डियर स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 3.6 के क्लास टेंथ के चैप्टर 3.6 के दूसरा के पहला प्रश्न बता रहा हूँ। हमारा प्रश्न है कि दूसरा का पहला प्रश्न है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल बताना है। यह सवाल है कि ऋतु है नदी या तालाब में तैर रही है, तो जब दो धारा के अनुकूल तैरती है, अनुकूल यानी कि जिस दिशा में धारा चल रहा है उसी दिशा में यदि ऋतु तैरे तो उसे कितना समय लगता है? 2 घंटा लगता है और 20 किलोमीटर तैर लेती है। और जबकि वो धारा के विपरीत प्रतिकूल कहने का मतलब है कि धारा जिस दिशा में बह रहा है उसके उल्टा यदि तैरती है तो उसको 2 घंटे में मात्र 4 किलोमीटर ही तैर पाती है। तो कह रहा है कि यदि जल स्थिर रहे तो कितना समय लगेगी, मतलब जल स्थिर रहे तो उसका चाल क्या है और धारा की चाल क्या है। तो हम मान लेते हैं कि ऋतु के जो चाल है, माना कि ऋतु के चाल बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा है और उसके बाद धारा के भी कुछ ना कुछ चाल होगा, कि उसका भी स्पीड है तो उसका भी कुछ ना कुछ चाल होगा, तो उसको हम y किलोमीटर प्रति घंटा मान लेंगे। हम धारा के चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो, यदि वो धारा के दिशा में तैरे, कहने का मतलब कि जिस दिशा में धारा बह रहा है यानी पानी बह रहा है उसी दिशा में यदि ऋतु तैरती है तो होगा क्या कि धारा के चाल और ऋतु का खुद का चाल, दोनों का चाल जुट जाएगा। मान लेते हैं कि ऋतु के चाल x है, धारा के चाल y है, तो x + y हो जाएगा, यानी दोनों का चाल जुट जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ प्रश्न से क्या है, पहला स्थिति क्या है कि जब वो धारा के अनुकूल, यानी अनुकूल कहने का मतलब कि धारा के ही दिशा में, तो प्रश्न से अनुकूल स्थिति में क्या रहेगा, तो ऋतु के चाल क्या है, x है, और उसके बाद धारा की चाल क्या है, y है, दोनों का चाल जुट जाएगा। क्या है कि जिस दिशा में ऋतु तैर रही है उसी दिशा में धारा भी बढ़ रहा है, तो दोनों का चाल हम जोड़ देंगे, तो ये हमारा चाल हो गया। और उसके बाद कितना देर तैरती है, तो 2 घंटा। तो देखो, ये हमारा चाल है और ये हमारा समय है, तो चाल गुने समय बराबर क्या होता है, दूरी होता है। तो कितना दूरी तय हुआ, 20 किलोमीटर। मेरा कहने का मतलब कि इसको हल करने से समीकरण 1 मिल जाएगा। अब देखो, यह 2 से 20 10 बार में कट जाएगा, तो x + y बराबर 10 आ जाएगा। इस समीकरण 1 हो गया। हमने किया क्या, हम जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो हम दूरी बराबर चाल गुने समय लिख सकते हैं, चाल गुने समय। तो यहाँ चाल हमारा x + y है और समय 2 घंटा है, तो चाल में हम समय से गुना किए तो दूरी निकल गया। इस प्रकार हमारा जब धारा के अनुकूल ऋतु तैर रही थी तो हमारा समीकरण फर्स्ट हमारा ये हो जाएगा। अब यदि धारा के प्रतिकूल रहे, लिखेंगे प्रतिकूल स्थिति में, नहीं तो यहां लिख देते हैं धारा के प्रतिकूल स्थिति में। धारा के प्रतिकूल स्थिति में जब ऋतु तैरना चाहेगी तो होगा क्या कि धारा उसे रोकने का प्रयास करेगी। मान के चलो कि धारा इस दिशा में चल रही है, पानी का धारा या जल का बहाव जो है इस दिशा में है और ऋतु उसके विपरीत दिशा में तैरे, इस दिशा में, तो होगा क्या कि उसको जल का विरोध फेस करना पड़ेगा। यानी जो धारा का जो चाल है, उस चाल जितना ही तेज चाल रहेगा उतना ही इसको ज्यादा ऋतु को तैरने में दिक्कत होगी, यानी कि उसके चाल को घटा देगा। ऋतु का जो भी चाल रहेगा, ये धारा के चाल इसके चाल को कम कर देगा। काहे कि इसके विपरीत दिशा में, प्रतिकूल कहने का मतलब कि धारा के विपरीत दिशा में, अनुकूल कहने का मतलब कि धारा के ही दिशा में। तो होगा क्या कि जो चाल रहेगा, मान लेते हैं धारा के चाल हमारा x है,
नहीं, धारा की चाल एक्स नहीं है, धारा की चाल तो हमने वाई माना है, ऋतु का चाल हम मान लेते हैं कि एक्स है। तो जो भी चाल रहेगा तो होगा क्या, धारा की चाल उसमें माइनस हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि सापेक्ष यानी कि ऋतु का जो सापेक्ष चाल है वो ज्ञात हो जाएगा। तो इस प्रकार समीकरण क्या ज्ञात हो गया, यहाँ क्या लिख सकते हैं, तो धारा प्रतिकूल स्थिति में चाल जो होगा घट जाएगा, यानी कि जो ऋतु का जो चाल है उसमें धारा के चाल को घटा देंगे। काहे कि उसको विरोध का सामना करना पड़ा, यानी कि उसके चाल में कमी आएगा। तो कितना कमी आएगा, तो जो धारा के चाल है जो ऋतु के चाल में घटा देंगे तो उतना ही कमी आएगा। तो ये हमारा चाल हो गया। और कितना देरी तैरती है, 2 घंटा ही तैरती है। और कितना किलोमीटर तैर लेती है, तो 4 किलोमीटर। यानी कि जब देखो हम चाल गुने समय किए तो हमारा दूरी आ गया। अब इसको हल करेंगे हमें, तो x माइनस वाई बराबर 2, यानी कि समीकरण 2 हो गया। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे या हल करेंगे समीकरण 1 और 2 का प्रयोग करके, तो x और y का मान ज्ञात हो जाएगा। और x हमने ऋतु के चाल माना है और y हमने धारा के चाल माना है। तो चलिए इसे हम हल ही कर देते हैं। लिखते हैं इस समीकरण 1 जोड़ 2 से, समीकरण 1 जोड़ 2 से होगा क्या कि y वाला पद विलोपित हो जाएगा, विलोपन विधि से हल हो जाएगा। यानी x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 2। अब देखो y से y घट के 0 हो गया और यहाँ x है x 2x हो गया और ये 10 और 2 12 हो गया। अब हम 2 से 12 को 6 बार में काट सकते हैं, तो x बराबर हमारा 6 आ गया। अब इस x का मान हम समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी भर के y का मान ज्ञात कर सकते हैं। लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 x प्लस वाई है बराबर 10। हम देखो x का मान कितना भरेंगे, 6 भरेंगे। तो जहां x से वहां 6 लिख देंगे, 6 को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो y बराबर 4 ज्ञात हो गया। तो कहने का मतलब कि ऋतु के चाल कितना है, ऋतु के चाल हमारा x है, x यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कोई प्रश्न समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।